हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं जसविंदर चहल चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप दोस्तों आपको पता है आपके अपने इस चैनल पर आपके लिए अलग-अलग सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और उसमें है हम क्या है इंग्लिश की जो डिटेल वाइज़ ग्रामर है उसे कवर करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों? इसमें आपकी पहले ही मतलब टेंस, वॉइस, नरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके साथ-साथ क्या है पार्ट ऑफ स्पीच भी कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, ठीक है? मेरी क्या कोशिश है बच्चों बिल्कुल मतलब आसान लैंग्वेज में अपनी आम बोलचाल की भाषा में आपको इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँ, ठीक है? जिसे बोलते हैं ना हरियाणवी में ही चले लगे रहो, ठीक है? इसमें क्या है आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने मतलब जो आपका बेस है उससे क्या है मजबूत हो जाएगा ताकि आप क्या है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट कर सको। जब तक बच्चों आपका थोड़ा-सा आपका बेस नहीं मतलब आपको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो क्या है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे, ठीक है? देखो आज आज का हमारा क्या है टॉपिक है प्रेपोजिशन। आपको सभी को पता है आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी मतलब क्लास अगर आप किसी क्लास का एग्जाम दे रहे हो तो क्या है प्रेपोजिशन से एक दो क्वेश्चन तो आपका जरूर बनता है। जैसे एचटेट वाले बच्चों को पता है हम अभी क्या है जो लाइव क्लास में पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो उसमें क्या आपके दो क्वेश्चन प्रेपोजिशन से आते हैं, ठीक है? तो मेरी कोशिश है मैं उन सभी कॉन्सेप्ट पे मतलब जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उनका आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, ठीक है? देखो बच्चों प्रीपोजिशन प्रेपोजिशन मतलब दो शब्दों से बना है। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब स्थान, मतलब किसी सेंटेंस में इस प्रेपोजिशन उस जगह पर आती है जिसमें क्या एक नाउन या प्रनाउन होता है, मतलब नाउन या प्रनाउन से पहले जो आती है प्रेपोजिशन और उसका जो दूसरा उसमें ऑब्जेक्ट है नाउन है या प्रनाउन है उससे रिलेशन बताती है, ठीक है? प्रेपोजिशन क्या है अपने एक वाक्य में आने वाले जो शब्द है उनका दूसरे संबंधों से मतलब दूसरे शब्दों से संबंध बताती है। जैसे अभी मैं बोलूं जैसे बिल्ली है, द कैट इज सिटिंग, cat is sitting on द टेबल, ठीक है? जो कैट है वो कहाँ बैठी है, ठीक है? जो कैट है वो कहाँ बैठी है टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल। तो ऑन शब्द है हमें हमें ये बता रहा है जो कैट का रिलेशन उससे कैसे बन रहा है, वो उसके ऊपर बैठी है, उसके नीचे है, आगे है, पीछे है, ठीक है बच्चों? प्रेपोजिशन यही होती है मतलब जो एक नाउन है उसका दूसरे नाउन से या प्रनाउन से रिलेशन बताए, ठीक है? अब देखो इसमें कई आते हैं जो कर एट जैसे होते हैं एट, ओन, ठीक है? अबव, ये सारी क्या होती है ऊपर की सेंस देती हैं मतलब, ठीक है? ओवर इनका हम मैं क्या है डिटेल वाइज आपको डिफरेंस बताऊंगी मतलब आप क्या पजल हो जैसे इन, इनटू, ये सब क्या है अंदर की तरफ होते हैं तो आपको इनमें भी पजल हो जैसे ब्लू ब्लू ब्लो, ठीक है? ये भी क्या है अब तो उससे नीचे मतलब, ठीक है? इनके हम आज सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहले एट होता है मतलब किसी जगह पर, ठीक है? ये टाइम के कॉन्टेस्ट मतलब टाइम के उसके लिए भी यूज होता है, किसी जगह के लिए भी यूज होता है। देखो अब ये कहाँ कहाँ होता है टाइम मतलब टाइम जैसे इन का भी यूज होता है टाइम में तो एट का भी होता है ओन का भी होता है, पर एट का यूज कहाँ करते हैं अ शॉर्ट टाइम बिल्कुल छोटे टाइम के लिए, ठीक है? या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है जैसे मैंने लिखा कि जैसे अभी हम दिन में लिखते हैं इन द, जैसे इन द मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है बड़ा होता है, पर उसी के साथ मिलता जुलता शब्द होता है एट डाउन, मतलब सूरज निकलने से जो पहला टाइम होता है एट डाउन, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं उसके सामने क्या लगेगा एट लगेगा, जबकि इन मॉर्निंग के सामने क्या लगता है बच्चों इन लगता है, ठीक है? तो इसी तरह क्या है अब देखो तो एट का क्या बोल रही हूं मैं, एट कहाँ लगेगा बिल्कुल जो शॉर्ट टाइम है दिन का, ठीक है? जैसे एट डाउन एट डस्क मतलब शाम का होता है ना जब सूरज छिपने वाला होता है उसे बोलते हैं डस्क। और एट नाइट मतलब रात के बिल्कुल जो कहते हैं ना रात के 12 बजे वो होती है एट नाइट, ठीक है? जैसे और एक एग्जैक्ट टाइम जैसे बिल्कुल टाइम दिया हो 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 10 o'clock, ये क्या होता है टाइम के को मतलब टाइम टाइम के उस पर जब एट का यूज होता है, जब इनका यूज हो देखो एट डाउन एट डस्क और एट नाइट, ये क्या शॉर्ट टाइम है, एक दिन का बहुत छोटा हिस्सा होता है ये, ठीक है? और ये एक फिक्स टाइम है जैसे 6 o'clock, 8 o'clock, इनके लिए भी क्या है हम एट का यूज करते हैं, ठीक है? अब देखो दूसरा यूज कहाँ होता है इसका स्पेसिफिक प्लेस, बिल्कुल जैसे हम मेंशन करते हैं जैसे मैं उसको उसके घर पर मिली, आई मेट हिम एट हर हाउस, मतलब उसका मैंने मेंशन किया स्पेसिफिक प्लेस, उसके घर पर मिली, मैं उसे बस स्टेशन पे मिली, मैं उसे रेलवे स्टेशन पे मिली, तो आई मेट एट रेलवे स्टेशन ना कि इन रेलवे
स्टेशन, ठीक है। ठीक, आप ये समझ गए होंगे। एट का मतलब स्पेसिफिक प्लेस का जब मेंशन होता है तो क्या है, उसकी जगह पर भी हम क्या है, इन का यूज नहीं करते, एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। ये दो आपके क्लियर है अभी तक। और थर्ड है स्मॉल प्लेसेस, जैसे इन प्लेसेस के लिए तो इन दिल्ली, इन मुंबई, इनका यूज होता है, ठीक है। जो मतलब हम पता है बड़े शहरों के साथ क्या है, जब मतलब किसी जगह पर रहने की या किसी बड़े शहर की बात की हो तो इनका यूज होता है। पर उस बड़े शहर के एक छोटे हिस्से में तो क्या होता है, एट का यूज होता है। जैसे मैं लिखूं इन दिल्ली आई लिव एट चांदनी चौक, मतलब दिल्ली का एक चांदनी चौक है, छोटा सा शहर है, उसमें उसके लिए क्या है, एट का यूज होगा। देखो एग्जाम्पल से, आई लिव इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बड़ा शहर है, मेट्रो नगर है, तो क्या है, इसके मेट्रो सिटी है, तो इसके सामने क्या है, दिल्ली, इनका यूज हुआ। पर उसी दिल्ली में एक छोटा सा प्लेस है चांदनी चौक, उसके सामने क्या है, एट का। ये भी प्लेस है, ये भी प्लेस है, पर डिफरेंस क्या है बच्चों, ये मतलब बड़ा शहर है और ये क्या है, उसका छोटा पार्ट है, ठीक है। इसलिए यहाँ एट का यूज हुआ है और यहाँ इनका यूज हुआ। क्लियर है ये आपकी। और एक स्किल के लिए, जैसे आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड इन नहीं होगा, वहां आपको स्पेशल ध्यान रखना, कहीं आप हिंदी के चक्कर में, जैसे मैं हिंदी में अच्छी हूँ मतलब मुझे, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ मतलब मुझे इंग्लिश अच्छी तरह पढ़ने आती है, तो वो क्या है, वो स्किल है, तो एट का यूज होगा, इनका यूज नहीं होना, ये पजल नहीं होना, ठीक है। आपको ये भी चीज समझ में आ गई। स्मॉल प्लेसेस, टाउन या विलेज, विलेज के साथ क्या है, और जैसे कोई स्ट्रीट का नेम है, ठीक है, मोहल्ले का नेम है, तो उनके सामने एट लगेगा। और बड़ी जो है स्पेशल है वो जैसे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, इनके सामने क्या है, इंडिया, इनको जैसे एशिया है। अब देखो, अगर मैं ये बोलूँ भाई आई लिव इन इंडिया और इन एशिया, मतलब वो एशिया में क्या है, इंडिया, अगर आप इससे मत अंदाजा लगाना भाई हाँ एशिया क्या है, बड़ा है और इंडिया उसका छोटा पार्ट है, तो एट आएगा नहीं, क्योंकि इंडिया भी एक स्पेसिफिक मतलब नाउ जो हम क्या है, फेमस कंट्री का नाम है, और क्या है, और एशिया जो कॉन्टिनेंट एशिया वो तो उससे बड़ा ही है। सिर्फ क्या लगाना आपको, इन मतलब बड़ी चीजों के लिए, जब बिल्कुल छोटी, ठीक है, उसकी बहुत छोटी चीज की बात की गई है, तब हमें क्या है, एट का यूज करना। स्किल में हो गया आपका, स्किल कहाँ, मतलब किसी चीज में अच्छा होना, ठीक है। इन, अब क्या है, इन की सेंस, इन हिंदी में क्या होता है, में, किसी चीज मतलब अंदर होना, ठीक है। किसी वस्तु के अंदर में देखो, मैं बोलता एप्पल्स आर इन द बास्केट, ठीक है। जैसे ये बास्केट है, इसमें क्या है, छोटे छोटे एप्पल रखे हैं, ठीक है। तो एप्पल क्या है बच्चों, इसके अंदर हैं ये, ठीक है। इनका अंदर होता है सेंस। अब मैं बोलूं शी इज सिटिंग इन द रूम, वो रूम के अंदर बैठी है, ठीक है। तो क्या है, इनकी वहां यूज करते हैं हम, इनका, ठीक है। इनका है किसी वस्तु के अंदर होना, वही पहले मैंने बोला था, बड़े शहर या कंट्री के नाम। और जैसे इन टाइम के उसमें देखो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो हम मतलब लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, जनवरी पूरा महीना, 1 से 31 जनवरी तक की बात है। और मंथ का नाम, जैसे वर्ष का नाम, जैसे 2011, 12, 13, इन 2020, इन 24, हम क्या है, उनके लिए इनका टाइम, इनका यूज करेंगे, प्रपोजिशन का, ना कि एट का। एट होता है छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए और इन होता है बड़े। जैसे अब साल है, पूरे साल की बात है जिसमें 12 महीने, जनवरी इसमें पूरे दिनों की बात है, ठीक है। अब इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग का टाइम तो बहुत बड़ा होता है, सूरज निकलने से, जैसे 6 से लेकर मतलब 12 बजे तक क्या हम मॉर्निंग ही बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, ये तो लॉन्ग टाइम है। पर इन डाउन, इन डाउन क्या है, सूरज निकलने से जस्ट पहले का आधा 1 घंटा का टाइम है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपको याद रखना है, किसी भी टाइम की क्या है, अगर छोटे टाइम की बात की गई होती है, मतलब थोड़े टाइम की हो, तो एट का यूज होता है। और जब बड़े टाइम पीरियड की बात होती है तो क्या है, इनका यूज होता है। एक और आपको इसमें अगर सोचो, देखे देखो इसको क्या है, आई गो टू द स्टेशन इन इन द नाइट टू रिसीव माई फ्रेंड,
ठीक है। जैसे अब वहां एट का यूज था, एट वाले में देखो, एट में क्या था, एट नाइट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप क्या है एट नाइट है तो क्या यहाँ इन का यूज क्यों हुआ है? इन का यूज इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि द नाइट, मतलब जब भी हमें पता है किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड के सामने द यूज होता है तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक नाउन बन जाता है। क्योंकि उसने सारी रातों में से एक खास रात की बात की है जब वो अपने फ्रेंड को स्टेशन से लेने गया था, ठीक है। हर रात का तो काम है नहीं उसका, मतलब एक रात का, ठीक है। नॉर्मल के लिए एट आएगा, पर किसी भी नाइट के सामने अगर दा का यूज है तो क्या है, उसके सामने हमें इन लगाना है। जो एग्जामिनर आपको इन चीजों में पजल करेगा, एट नाइट होता है और इन द नाइट होता है। अगर दा लगा है तो क्या है, आपको इन लगाना है, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब देखो, जैसे आई विल गो टू इंग्लैंड इन, क्योंकि उसने स्पेसिफिक बहुत लॉन्ग टर्म की 2027 की, मतलब पूरे साल की बात किया है, वो कभी भी जा सकता है, इन है। इन दिसंबर माई सिलेबस विल बी फिनिश्ड, उसने क्या है दिसंबर की बात की है, पूरे एक महीने। आई लिव इन मुंबई, बड़ा शहर है। आई विल मीट यू इन द इवनिंग, क्या है, इवनिंग का टाइम देखो, अब वही है, इवनिंग की जो लॉन्ग पीरियड है ना, वो तो 4-5 घंटों का टाइम होता है इवनिंग। द कैट इज सीटिंग, कैट कहाँ बैठी है, बॉक्स के अंदर बैठी है, मतलब उसके बॉक्स के अंदर है वो, ठीक है। ये होता है इनका। और इनटू का भी मीनिंग क्या होता है बच्चों, इनटू का भी मीनिंग होता है, ठीक है बच्चों, इन होता है, इन का मतलब मीनिंग क्या होता है, जैसे अंदर, वो भी तो अंदर के एक होता है, इसी से मिलता जुलता इनटू, ठीक है। ये क्या है, इन है। अगर हम किसी चीज का मतलब अंदर के, जैसे वो कैट थी उसमें अंदर बैग थी, वो उसके अंदर थी, बॉक्स के अंदर थी, मतलब क्या थी, वो स्टेबल थी, बैठी थी। अब एक होता है इनटू होता है, मतलब क्या है, वो किसके सेंस में यूज होता है, मतलब वो काम है उस टाइम हो रहा था, ठीक है। ये मतलब स्टेबल थी, पर ये काम क्या है, प्रोसेस में हुआ है। देखो जैसे अभी है, आई आई एम जंपिंग इनटू द रिवर, ठीक है। मैं क्या है, रिवर में छलांग लगा रही हूं, मैं मतलब उस टाइम छलांग लगा रही थी, वो काम क्या थी, कर रही थी, इसलिए क्या है यहाँ इनका यूज ना होकर इनटू का यूज हुआ, क्योंकि वो काम क्या है, प्रोसेस में था। देखो के अंदर या में प्रवेश के रूप में होता है। आई एम पोरिंग द वाटर इनटू द बकेट, मैं क्या है अभी बकेट में पानी डाल रही हूँ, मतलब वो कंटिन्यूटी में काम है, मतलब उस टाइम हो रहा है, ना कि वो बकेट में पानी पहले से नहीं है, अभी डाल रही हूँ। ही जंप्ड इनटू द वेल, ठीक है। वेल में जंप के साथ हमेशा इनटू का यूज होता है। कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट, इसके साथ साथ क्या है, जब हमें एक चीज से दूसरे का रूप बदलना होता है, जैसे क्या है, हम जैसे दूध से क्या है घी बनाते हैं, तो वो भी क्या है प्रोसेस में काम होता है, तो वो भी क्या है, आई चेंज मिल्क इनटू घी, वो प्रोसेसिंग का, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो काम क्या है प्रोसेसिंग में है उसके लिए इनटू का यूज होता है। पर अगर अंदर की सेंस में है, अगर वो चीज पहले से वहां है तो क्या है, उसमें हम इन का यूज करते हैं। जैसे देयर आर सम मनी इन माई वॉलेट, अब क्या है, मेरे जो वॉलेट में है पैसे क्या है, स्टेबल है, मतलब वहीं पड़े हैं, ना कि उसमें कुछ डांस डूंस करे, इनटू मतलब उनमें कोई हलचल नहीं है, स्टेबल है, ठीक है। इन और इनटू में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो इससे अगले वाला है, बाय का यूज कहाँ करते हैं हम, जब हमें पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वहां बाय का। एक जब हमें क्या है टाइम की बिल्कुल डेडलाइन दी होती है, जैसे अब आपको उस टाइम तक ये चीज करनी है, ठीक है। तो क्या है, आई विल कंप्लीट विद दिस प्रोजेक्ट बाय संडे, ये मेरी बिल्कुल डेडलाइन है, मतलब संडे तक मुझे ये काम करना है। जैसे मैंने आपको जब PYQ कराया था उसमें क्या था, विद इन का लगाया था, पर विद इन क्या है, मतलब वो तो जैसे एक हफ्ते का टाइम है, हफ्ते में क्या संडे मंडे ट्यूजडे कभी वो काम कंप्लीट कर सकता है, पर उसे डेडलाइन मिली हुई है संडे तक, तो क्या है बाय का यूज करेंगे। और जैसे हम क्या स्कूल में जाने के लिए या ऑफिस में जाने के लिए किसी व्हीकल का यूज करते हैं, 4 व्हीलर व्हीकल का यूज करते हैं, तो क्या है मतलब उसके लिए भी हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके लिए भी क्या है, हमेशा बाय का यूज होता है। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, आई गो टू ऑफिस बाय वो कार, ठीक है, क्योंकि वो 4 व्हीलर है, उसके लिए भी क्या है बाय का यूज होगा, ठीक है। बाय का यूज 3 जगह होता है, पैसिव में, या हमें टाइम की डेडलाइन मिली होती है, या मतलब हम किसी 4 व्हीलर व्हीकल या 3 जो व्हीकल है उसका यूज करें, 3 व्हीलर व्हीकल है उसका यूज करते हैं, तो क्या है बाय का यूज होता है। फ्रोम का मतलब होता है से, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, किसी मैं दिल्ली से आ रही हूँ, या उस समय से उस समय तक, फ्रॉम 10 to 5, मैं ऑफिस में काम करती हूँ 10 to 5, ये समय के लिए फ्रॉम का मतलब होता है ये। जैसे आई एम कमिंग
फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रही हूँ, ठीक है। तो क्या है, वो दिल्ली से आने की सेंस में है। फ्रॉम का मतलब होता है से। टाइम ड्यूरेशन, जैसे आई विल बी इन ऑफिस फ्रॉम क्या है, मैं ऑफिस में कब से कब काम करती हूँ, सुबह के 10 से 5 बजे तक। ये मैंने टाइम की ड्यूरेशन बताई है, ठीक है। एक होता है इलनेस, पर वो इलनेस का क्या मीनिंग होता है, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से मतलब सफरिंग हूँ, पर मुझे पता है क्या है, फीवर से मैं मेरे 99% चांस है मैं ठीक होने के। एक होता है मतलब किसी चीज से मर जाना हो, जैसे कैंसर से या कोई बड़ी बीमारी से, मतलब जिससे मौत होने की संभावना होती है, उसके साथ हमेशा इलनेस में विद का यूज होता है। पर जिसे हमें पता है रिकवरी हो जाएगी, उसके साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ इसलिए फ्रॉम आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ऑफ। ऑफ का मतलब मीनिंग क्या होता है, मतलब का, उसका भाई, उसकी बहन, उसके, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है हिंदी में, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज ए कार, मेरे एक फ्रेंड के, ठीक है, मेरे ज्यादा फ्रेंड में से एक फ्रेंड के पास क्या है, एक कार है, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज कार, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज कार, तो मेरे एक के उसके क्या है, कार है। देख, ही डाइड ऑफ कैंसर, उस वो क्या है, कैंसर से मर गया। जब भी मतलब किसी बड़ी बीमारी से मौत की होती है संभावना, तो उसके में क्या होता है, इसका यूज करते हैं हम, ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इनसाइड, इनसाइड क्या होता है बच्चों, अंदर की ओर, ठीक है। इनसाइड क्या होता है, अंदर की ओर। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे मत बना देना, ही डाइड विद कैंसर, वो कैंसर के साथ नहीं मरा, ऑफ डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर में मरा है, ठीक है। यहाँ डाइड के साथ क्या हमेशा ऑफ का यूज होता है। एक सेंटेंस होता है इनसाइड, इनसाइड होता है कोई चीज अंदर की ओर है, पहले से ही वो चीज अंदर है, मतलब किसी चीज, एक चीज दूसरी चीज के अंदर है। वो तो क्या था, जैसे मैंने बोला था मतलब बास्केट में एप्पल हैं, ठीक है। अब उसके अंदर और कोई चीज और, देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड द स्कूल कैंपस, जो बच्चे हैं स्कूल कैंपस के अंदर क्या है, खेल रहे हैं, मतलब क्या है, वो लगातार वो काम कर रहे हैं, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड होता है किसी चीज के अंदर की ओर, ठीक है। आउटसाइड होता है बाहर की तरफ, आउटसाइड होता है बाहर की तरफ, जैसे स्कूल के आउटसाइड, आई एम आउटसाइड ऑफ अवर ऑफिस, योर ऑफिस, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूं, ठीक है। टेक ऑफ यूर शूज आउटसाइड द टेम्पल, टेम्पल से उन शूज को क्या है, बाहर निकालो। आउटसाइड, इनसाइड होता है अंदर की ओर सेंस देना, और आउटसाइड होता है बाहर की ओर। बिफोर होता है पहले, टाइम के सेंस में अर्लियर देन, मतलब उस टाइम से पहले। ही कम बिफोर 8 o'clock, वो 8 o'clock से पहले आ जाएगा, ठीक है। टाइम अर्लियर देन, मतलब टाइम में जो पहले के सेंस होते हैं वहां बिफोर का यूज होता है। इन फ्रंट भी क्या होता है, के सामने, मतलब जैसे बिफोर तो होता है सामने, जैसे ये लाइन है, अवर टीम कैन नॉट स्टैंड बिफोर देम, हमारी टीम उनके सामने नहीं खड़ी हो सकती। पर ये क्या है, गलत है, क्योंकि अगर फिजिकल रूप में हम किसी के सामने खड़े तो इन फ्रंट ऑफ आएगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, जैसे द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, जो पार्क है वो सामने, ठीक सामने, मेरे घर के सामने है। द हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और क्या है, जो टेम्पल है वो मेरे घर के सामने है, ठीक है। इन फ्रंट का होता है मतलब फिजिकल रूप में कोई चीज उसके सामने है। आफ्टर होता है के बाद, पीछे, मतलब किसी के पीछे पड़ जाना तो भी आफ्टर होता है, और आफ्टर की सेंस होती है के बाद। आई मेट हिम आफ्टर मार्च, मैं उसे मार्च के बाद मिला। जैसे अब माई ब्रदर इज आफ्टर हिज डैड, मेरा भाई है उसके डैड के पीछे पड़ा हुआ। आफ्टर के दो सेंस होते हैं, के बाद और पीछे। टू होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट होता है। टू होता है एक तो डेस्टिनेशन दिखाते हैं हम, जैसे आई गोइंग टू स्कूल, स्कूल जो क्या है मेरा डेस्टिनेशन। अब अगर मैं घर से बैग लेकर बच्चे निकलते हैं तो कहाँ है उसका डेस्टिनेशन, स्कूल ही होता है। जैसे किसी को है, आप रेल का यूज करके कहीं जाना है, तो वो रेलवे स्टेशन क्या करने जाएगा, ही इज गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, मतलब यहाँ वहां क्या है, रेल में वो रेल में बैठने जाएगा ना, तो ये क्या होता है, टू क्या होता है, डेस्टिनेशन की ओर दिखाता है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ठीक है, जा रहा है। इट इज 10 minutes to 5, मतलब 5 बजने में कितने हैं, 10 मिनट रह रही हैं, जब टाइम दिखाना हो। इट इज 10 minutes to 5, 5 बजने में 10 मिनट रह रहे हैं, ठीक है। ये है टू का सेंस। टू का यूज कहाँ होता है, जब हमें डेस्टिनेशन, टूवार्ड एक होता है, टूवार्ड, टूवार्ड क्या होता है, दिशा। टूवार्ड्स होता है मतलब दिशा, डायरेक्शन, ठीक है, मतलब क्या है, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है।
और टू का मीनिंग होता है डेस्टिनेशन, मतलब उसी जगह पर जाना। जैसे आई एम टू गोइंग टूवर्ड द स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ। क्या है, मतलब मैं स्कूल में नहीं जाऊंगी प्रॉपर, शायद स्कूल की साइड कोई शॉप है या कुछ मुझे और काम है, तो वहां क्या है बच्चों, टूवर्ड्स का यूज होता है, वहां टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, डेस्टिनेशन के लिए टू का यूज होता है, पर डायरेक्शन के लिए टूवर्ड का यूज होता है। अब देखो जो आपको पजल करते हैं, अप और डाउन। अप और अप का क्या मीनिंग होता है, ऊपर, डाउन का होता है नीचे। ऐसे ही अबव का मीनिंग क्या होता है, ऊपर होता है। बिलो का मीनिंग क्या होता है, नीचे। अप और डाउन का कहाँ है, जैसे जर्नली सेंस में जैसे करते हैं, ही क्लिम्बर्ड अप द ट्री, वो ट्री के ऊपर चढ़ा। ही कमिंग डाउन द ट्री, मतलब जनरली सेंस है ये तो, मतलब जो ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना, सीढ़ियों के उतरना होता है, वहां तो क्या होता है अप और डाउन का। अब का क्या होता है, का होता है एक तो चीज क्या है, एवरेज हमें क्या है, जैसे अब देखो हिज मंथली इनकम इज अबव 10K, उसकी जो मंथली इनकम है मतलब 10,000 से ऊपर है। मैंने क्या है, एक लिमिट रखी हुई है 10,000 की, ठीक है, उस लिमिट से ऊपर है वो, तो होता है अबव। अप क्या होता है, ऊपर, मतलब ऊपर चढ़ने की सेंस। पर अबव का मीनिंग भी ऊपर होता है, पर अबव कहाँ लगाते हैं हम, जब क्या है हमें एक लिमिट दी हुई होती है। मतलब जैसे क्या है, जो टेम्परेचर है गर्म, जैसे द टेम्परेचर ऑफ जून वेंट अबव 50, मतलब जो हमें पता है जो जून का टेम्परेचर है कहाँ सी लिमिट में रहता है, 40 या 50, मतलब जो वो 50 से बढ़ जाता है, उसके लेवल से ऊपर चला गया। ये है लेवल पर बात होती है, जहां लेवल दिया होता है वहां हम अप का यूज ना कर अबव का यूज करते हैं। हिज एक्सपेंसेस आर फार अबव एक्सपेक्टेशन, जो उसके खर्च हैं उसकी क्या है, जो उम्मीद थी उससे ज्यादा है। हमने किसी से कुछ लिमिट, उसकी लिमिट रखी हुई है, भाई हाँ तूने इतना खर्च करना, पर उसके खर्चे क्या हैं उस लिमिट से अबव हैं। ठीक है, अबव का ये बिलो का भी ऐसे ही होता है, नीचे, मतलब क्या है नीचे होना। पर वही है हिज, क्या है हिज मंथली इज इनकम इज बिलो, वही क्या है इसका मतलब नीचे होता है। तो लेवल रखा हुआ भाई उससे नीचे है, जैसे द टेम्परेचर इज बिलो 30, जो सर्दियों का हमें पता है, जो फरवरी का टेम्परेचर है जो 30 से नीचे रहता है, क्या है वो हमें 30 डिग्री सेल्सियस का क्या है एक लेवल होता है, उससे नीचे। इसके आपको हाई ऑफ पीएच समझ में आ रहा है। अप और डाउन क्या होता है, जो जनरली हम ऊपर चढ़ने नीचे उतरने की बात करते हैं, पर अबव और बिलो होते हैं ऊपर नीचे। पर अबव क्या होता है, एक लेवल रखा होता है उससे ऊपर होता है, ठीक है, और बिलो मतलब उस लेवल से नीचे। जैसे वाटर लेवल ऑफ गंगा इज बिलो द डेंजर मार्क, डेंजरस मार्क। ठीक है, हमें पता है मतलब गंगा की जो पानी का लेवल है कितना, मतलब डेंजरस लेवल से ऊपर होता है, डेंजर से या नीचे होता। तो बिलो का, यहाँ बिलो का मतलब क्या होता है नीचे, उस डेंजरस पॉइंट से क्या है पानी अभी नीचे चल रहा है। ठीक है, जैसे एवरेज मार्क्स बिलो 30%, 33, अगर आपके 33 का है क्या पास मार्क्स का लेवल रखा हो, अगर उससे कम आएंगे नीचे आएंगे तो क्या है बच्चों आपका फेल हो। ठीक है, ये समझ। वैसे ही ओवर और अंडर, ओवर और अंडर भी क्या होते हैं नीचे होते हैं। इन तीनों चीजों से क्या है आपके एग्जाम से पूछे थे। पर ओवर क्या होता है, मोस्टली उस चीज को टच करने वाले, मतलब उस चीज के ऊपर है और प्रोबेबली टच भी होती है उसको। जैसे क्या है जैसे हायर लेवल पर है, ठीक है, हायर लेवल है। जैसे प्लीज पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, वो जैसे चाइल्ड यहाँ सूता हुआ है तो उसके ऊपर कंबल डालेंगे तो क्या है उसको टच करेगा। ठीक है, जैसे ये रिवर है और इस पर क्या है ब्रिज बनाया हुआ है, तो क्या है रिवर के इस किनारे को टच ओवर होता है ना कि अबव होता है। ठीक है, ये ओवर है, इस नदी के किनारे के ऊपर है, मतलब इससे नदी से ऊपर है, पर इसको क्या है टच भी कर रहा है। और कवर भी, कवरिंग की सेंस में जब भी हम क्या है यूज करते हैं ऊपर दिखाने के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, अंडर में मतलब नीचे है। जैसे कैट है, कैट क्या है यहाँ बैठी है टेबल के पर, क्या है सरफेस लेवल है जो इससे तो ऊपर बैठी है ना। अगर बिलो मतलब यहाँ खड्डा खोद कर नहीं बैठी, अगर खड्डे में बैठी है तो क्या आएगा बिलो आएगा। पर क्या सरफेस से वो टच है पर इस टेबल के नीचे है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट शायद आपका क्लियर है। ये तीनों चीजों में यही है और जो क्या है बच्चे पजल होते हैं। जैसे ऑन होता है,
ऑन तो क्या होता है, यहाँ बिल्कुल इस सरफेस को टच होती है, ठीक है। ओवर क्या होता है, इसको कवर करते हैं, मतलब जैसे आई पुट द वो आई पुट ए टॉवल ओवर द टेबल, मैंने टेबल के ऊपर है क्या कपड़ा डाल दिया, मुझको मतलब उसको कवर कर दिया। और एप्पल क्या है, ऑन द टेबल, मतलब इस टेबल को क्या है यहाँ से टच कर दिया। और द फैन इज अबव माई हेड, या टेबल के ऊपर है तो फैन क्या है, इसको टच भी नहीं कर रहा और इससे दूर भी है, ठीक है, मतलब इसको कवर भी नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे सी इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर मतलब उसको क्या है, नीचे है, ठीक है। कई सेंस में क्या है होता है, ओवर और ये जो होते हैं इनका हम यूज कर लेते हैं। ओवर और जो अंडर का है वो देखो कहाँ कहाँ यूज होता है। सी ड्रोव द कार ओवर द हिल्स, यहाँ क्या है, पहाड़ियों की है, मतलब अबव नहीं है ना के ऑन द है, क्योंकि क्या है वो मोशन में है, वो चीज क्या है, कार क्या है, चल रही है, इसलिए ओवर का यूज है। द प्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड, ठीक है, ऑन द क्लाउड नहीं, क्लाउड के ऊपर से नहीं जा रहा है, मतलब ठीक है, यहाँ ओवर लगाएंगे क्योंकि प्लेन क्या है, मोशन में है। यहाँ कोई चीज बिल्कुल स्टेबल रखी है तो ऑन आएगा, पर वो चीज जो अगर मोशन में है तो ओवर आएगा। यू आर अंडर सीसीटीवी, ठीक है, आप सीसीटीवी के सुपरवाइजर में हो, मतलब आपको सीसीटीवी की नजर में हो, लिखा नहीं होता सावधान रहे आप सीसीटीवी की नजर में, तो वहां अंडर यूज होगा। द बेबीज आर अंडर कॉन्स्टेंट सुपरवाइजर, कोई बच्चे हैं बीमार हैं तो क्या उन्हें निगरानी के अंदर रखा जाता, तो वहां भी क्या है, अंडर का, ठीक है। एक होता है बिहाइंड, बिहाइंड क्या है, पीछे होता है, जो सीक्वेंस में है। देयर इज गार्डन बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे है, मतलब यहाँ घर है, यहाँ वो क्या है, गार्डन है, यहाँ क्या है, मंदिर है, मतलब ये चीज क्या है, सीक्वेंस में चल रही है। जैसे द कार बिहाइंड अस वाज फ्लैशिंग इट्स लाइट, जो कार है हमारे पीछे आ रही है वो कोई फ्लैशिंग मार रही है, तो बिहाइंड का सेंस होता है पीछे। टाइम है, जो टाइम गुजर जाता है उसके लिए भी क्या है, बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे आवर कॉलेज डे विल सून बी बिहाइंड, जो हमारे कॉलेज के सुनहरे दिन है जल्दी ही क्या है, पीछे छूट जाएंगे। यहाँ भी किसकी सेंस दे रहा है, ये पीछे के, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना बिहाइंड का मीन पीछे होता है। एक होता है बच्चों जो ज्यादातर पजल करता है, बिसाइड और बिसाइड्स, आपके जब PYQ लगाते हैं इसमें एक क्वेश्चन आता है। बिसाइड होता है मतलब बगल में, ठीक है, क्या चीज है, बगल में, कोई चीज क्या है, मेरे बगल में रखी है, बाई साइड। जैसे आप पे क्वेश्चन आया था, द हट इज बिसाइड द ताज होटल, जो हट है ताज होटल के पास में है, ठीक है, किनारे, एट द साइड ऑफ। सी केम एंड सेट बिसाइड, वो आई और मेरे बगल में बैठ गई। एक होता है बिसाइड जिसमें क्या है, एस लगती है, ठीक है। इसके होता है अतिरिक्त, उसके बिना, इसके बिना, ठीक है, के बिना, इसका मीनिंग होता है अतिरिक्त या के बिना। उसने मुझे टॉफियों के बिना चॉकलेट भी दी, ठीक है। बिसाइड चॉकलेट ही गेव मी मनी टू, उसने क्या है, उसके मतलब मुझे चॉकलेट देने के बिना, उसके बिना भी, मतलब चॉकलेट तो दी है, उसके साथ क्या पैसे भी दिए हैं, ठीक है। एक ये होती है आपकी ये, ठीक है बच्चों, ये थी आपकी जो मोटी मोटी प्रेपोजिशन आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड होती है। इसके साथ साथ एक आती है बेटवीन, बिटवीन। बिटवीन का यूज जब कहाँ करते हैं हम, जहां मतलब दो चीजों की या दो व्यक्तियों की बात होती है, ठीक है। जब भी दो व्यक्तियों की बात होती है तो हम क्या है, बिटवीन का यूज करते हैं दो चीजों की। अमंग होता है, ठीक है, एक होता है अमंग, अमंग होता है दो से ज्यादा है, ठीक है, दो से ज्यादा, जब भी दो से ज्यादा की बात होती है तो अमंग। जैसे डिवाइड दीज कैंडीज बिटवीन टू बॉयज, इन दो लड़कों के बीच में ये कैंडीज बांट दो। पर अगर मैं ऐसे बोलूं, प्लीज डिवाइड दिस कैंडी अमंग योर क्लास, आपकी क्लास में बांट दो। क्लास में क्या है, दो से ज्यादा बच्चे हैं, एक ये थी आपकी रह गई थी इसमें से। बिटवीन होता है दो के बीच, जैसे ही सेट बिटवीन अस, वो दो जने बैठे थे हमारे बीच में आ गई। फिर एक होता है ही सेट अमंग्स द क्लास, वो क्लास के बीच में आकर बैठी। आपको सिर्फ याद रखना, जब बिटवीन दो जनों की बात होती है, दो व्यक्तियों की बात होती है, दो चीजों की बात होती है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। दो से ज्यादा की बात होती है तो बच्चों अमंग का यूज होता है, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी आज की प्रेपोजिशन की क्लास। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आप बिल्कुल आसान से आसान लैंग्वेज में और अपने तरीके से इनको क्या है यूज करके आपको दिखाऊं, ताकि क्या है आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप इनके साथ के साथ हिंदी मीनिंग भी याद रखो, और साथ के साथ जैसे एग्जाम्पल दिया उन्हें देखकर इनका इंग्लिश वर्जन भी याद रखो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।